हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकेमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देख के दोस्तों मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा, क्योंकि जाने कितनी मानवा मैंने ऐसे ही डाल दी, लेकिन तुम लोगों ने घंटा सपोर्ट नहीं किया। तो इस सपोर्ट के लिए मेरा तोहफा कबूल करें और प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें दोस्तों घंटा कोई रुपया नहीं लगना है, तो जल्दी करिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने एक घुसे में ही जो लड़का हुआ को तंग कर रहा था बुरी तरह टेढ़ा कर चुका था, जिसको देखने के बाद में जो पब्लिक बाहर खड़ी होती है वो वहाँ पर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये लड़का तो पूरी तरह कचड़ा था, ये इसको कैसे मार सकता है? हाँ यार, वो तो पागल है साला। वो आउटर डिसाइपल पर हमला करने की कैसे हिम्मत कर सकता है? हे लौंडे, ऐसा लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते हो, तो अपने इस कीचड़ से भरे हुए पानी में हम लोग को मत घसीटो। दूसरे साइड में जिसके दोस्त को मार पड़ी होती है वो वहाँ पर अपने दोस्त के हाल देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है, और तभी वहाँ पर अपना हीरो टाटा बाय बाय करते हुए वहाँ से वापस जा रहा था। और फिर वापस जाने के बाद अबाव को अपने हाथ से उठाते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। अपने हीरो को ऐसा करते हुए देखकर अबाव वहाँ पे रोते हुए कहता है, ब्रदर ये लाओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आपको उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब अबाव अपने हीरो को वहाँ पे रोक रहा होता है, तभी उतने में जिस लौंडे को भी वहाँ पे ढेर किया था अपने हीरो ने, उसका दोस्त पीछे से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने हरामखोर, ये लाओ, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं ऐसा तुम्हारे लिए करूंगा और मैं तुमको बिल्कुल चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। उसकी ऐसी हरकत को ये लाओ सुन रहा होता है, और तभी अगले पल हमें दिखाया जाता है ये लाओ ने अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके मुंह के ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके ऐसे अचानक अटैक को देख के वो लड़का वहाँ पे हैरान हो गया था। और तभी दोस्तों जिस तरह से थोड़ी देर पहले इसके दोस्त को अपने हीरो ने पेल पाल के टेढ़ा किया था, और एक घूसे के साथ में ही इसका हाल भी बिल्कुल वैसा हो चुका था। अपने हीरो की इस तरह की पावर को देख के जो पब्लिक होती है वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, अरे कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ? क्या मुझे ठीक से नहीं दिख रहा? ये लाओ ने साफ तौर पर यहाँ पर फिस्ट फाइट की है और अपने सिर्फ एक हाथ से उन दोनों को हरा डाला। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी उसकी वही पुरानी दोस्त भाग के आते हुए कहती है, ब्रदर क्या आप ठीक है? और तभी वहाँ पर जितनी पब्लिक खड़ी होती है वो आगे बात करते हुए कहती है, ब्रदर लाओ ने माउंटेन ओपनिंग फिस्ट जो एक पर्सनल टेक्निक है उसको मास्टर सैंडेंग से सीख लिया है, जो कि अपने सिर्फ एक मुक्के से ही सब कुछ चकनाचूर कर सकते हैं। जब मिस जिन वहाँ पे आने के बाद उन दोनों लड़कों की हालत को देखती हैं, तो वो भी वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, ब्रदर लाओ ये तो कमाल हो गया। और फिर हमें वो दोनों मार खाए हुए इंसानों को दिखाया जाता है, जिसमें से जो उस लौंडे का अखरोट होता है वो वहाँ पर अपने बॉस को संभालते हुए कहता है, ब्रदर इस बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसका बॉस कहता है, जल्दी करो, उसे हेवन और अर्थ की फ्लाइट टेक्निक से मार डालो। और इस चीज को कहने के बाद वो दोनों वहाँ पे अपनी टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों लोगों ने एक साइड अर्थ और एक साइड हेवन की टेक्निक को दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करते हुए कहते हैं, हे लौंडे तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं रहने दूंगा। और तभी दूसरी तरफ उसका बॉस पप्पी देते हुए कहता है, नहीं यार, घूसा खाने के कारण उसका मुंह ऐसा हो गया है। ये लाओ, छुपने की हिम्मत मत करना, हमारा ये खतरनाक मूव सिर्फ तुम्हारे लिए है। मिस जिन जब उन लोग की टेक्निक को देखती हैं, तो वहाँ पे घबराते हुए ये लाओ को कवर करते हुए कहती हैं, ये लाओ इससे बचो, ये हेवन और अर्थ फ्लाइंग टेक्निक है जो कि मेरे टीचर के फादर ने इनको दी थी, और दोनों टेक्निक को एक साथ जोड़कर अटैक करने से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, यहाँ तक कि मैं भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करती हूँ। जैसे मिस जिन ने ये सारी ज्ञान बातें वहाँ पे पेली होती है, तभी उतनी देर में सामने की तरफ से वो दोनों जमूरे अपनी हेवन और अर्थ फ्लाइंग टेक्निक को अपने हीरो की तरफ अटैक करते हुए कहते हैं, तुम हरामखोर अब भाड़ में जाओ। जब अपना हीरो मिस जिन को इतना घबराते हुए और सामने से उस टेक्निक को आते हुए अपने पास देखता है, तो मिस जिन को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, क्या मिस जिन, ये हेवन और अर्थ फ्लाइंग टेक्निक ये तो बस नॉर्मली फैंसी टेक्निक है, तुम इतना इससे क्यों घबरा रही हो? और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो ने सिर्फ अपने एक हैंड से उनकी जो हेवन अर्थ फ्लाइंग टेक्निक होती है वहाँ पे डिफेंस कर लिया था। मतलब कि दोस्तों उनकी पावरफुल टेक्निक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। जब वो दोनों जमूरे अपने हीरो को इस तरह से अपने एक हाथ से उनकी टेक्निक को रोकते हुए देखते हैं, तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अबे ये क्या बकलोली हो रही है? और उतनी देर में उनका मास्टर बोलता है, जल्दी करो, फिर से अटैक करो और इस पे दबाव बनाओ।
लेकिन तभी उतनी देर में दिखाया जाता है जो अपने ये लॉ की टेक्निक होती है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनकी टेक्निक को तोड़ते हुए उनके ऊपर बहुत भयानक एक अटैक होता है। जैसा कि उनके चेहरे से आपको पता ही चल रहा होगा कि उनके ऊपर अपने हीरो की टेक्निक का कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आउटर सेट के 4 पीक में से एक पीक दिखाया जाता है जिसका नाम युआन फेंग पीक होता है। जैसे उन दोनों जमूरों की वहाँ पे हालत खराब होती है तभी उतनी देर में जो उसके मास्टर होते हैं उनको वहाँ पे फील हो जाता है और वहाँ पे वो एकदम से मेडिटेशन करते हुए हैरान होके अपनी आंख खोलते हैं और हमको पता चलता है ये युआन फेंग पीक के शैन युनसेन मास्टर हैं। और तभी वहाँ पर वो आंख खोलने के बाद में हैरान होते हुए मन में सोचते हैं ट्रेनी प्रैक्टिस एरिया की दिशा में इतनी पावरफुल ट्रू क्यूआई में उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है, क्या आज कोई पीक मास्टर वहाँ पर गया था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से अपने हीरो की तरफ आ जाता है जहाँ पर पब्लिक चिल्ला के कहती है लियो वू और झांग वैंग को ये लुआओ एक साथ में कैसे हरा सकता है। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो हमारे पीक मास्टर के टॉप के आउटर डिसेबल कल्टीवेटर है। 8 डायग्राम्स पीक के लिए भी रिकमेंडेशन दिया गया था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से इनके साथ ऐसा हो सकता है कि ये लुआओ बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा हो। क्या वो इतने सालों से अपनी ताकत को बस छुपा रहा है। और तभी दोस्तों हमें अपने जमूरों को दिखाया जाता है जिनकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। उनके कपड़े हर जगह से बेइंतहा फट चुके थे और वो बिल्कुल लग रहा था कि मरने वाले हैं, इतना ज्यादा जल चुके थे अपने हीरो की पावर से। और जब उन जमूरों के दोस्त अपने हीरो को उनको ऐसा फैलते हुए देखते हैं तो उनकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, उनके पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए कहते हैं अरे हमने तो इससे पहले इसको बुरी तरह से तंग किया है। हाँ यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारा गेम खत्म होने वाला है और अब हमको क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरे साइड हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसको मिस जिन चेक करते हुए हैरान होकर कहती हैं अरे ये क्या, एक पल पहले आप अपनी बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर थे लेकिन 1 घंटे से कम के समय में आप ब्रेक थ्रू करके 6th लेवल पर पहुंच गए हैं और क्यूआई कंडेंसन रिल्म के 1st लेवल में एंटर कर लिया है। मिस जिन को इतना ज्यादा शॉक्ड होते हुए देखकर अपना हीरो उसके साथ में फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो चलो ठीक है, तुम मुझे चुम्मी दे दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। उसकी ऐसी बात सुन के मिस जिन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती हैं तुम बोल तो रहे हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस चीज के लिए सीरियस नहीं हो। और फिर वहाँ पर मिस जिन चिल्ला के कहती हैं तुम सारे के सारे नालायक और बेशरम इंसान हो। और तभी अचानक से मिस जिन वहाँ पे कुछ देखने के बाद में चिल्ला के कहती हैं मास्टर। और दोस्तों हमको पता चलता है जो मिस जिन की मास्टर होती हैं वहाँ पर उड़ते उड़ाते पहुँच गई होती हैं अपने हीरो की पावर को फील करने के बाद में। और वहाँ पर आने के बाद में मिस जिन से कहती हैं कि जिन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस बदमाश से दूर रहो, आखिर तुमने मेरी बात को क्यों नहीं सुना। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये जो हॉट एंड सेक्सी लाजवाब लल्लन टॉप ब्यूटी होती है जिसका नाम जोंग हिंग्यू होता है। हाँ यार मालूम है बड़े अजीब नाम होते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे इन लोग अपने मुंह के अंदर उंगली डाल के नाम रखते हैं। इनर साइड की पिक मास्टर को देखने के बाद में जितने भी डिसेबल वहाँ पे ये सब चीजें देख रहे थे वो सारे घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं अरे नहीं ये क्या हुई गो, ट्राइसी सेट की डेविल यहाँ पर आ गई है। अरे भैया इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भगा दो। अपने मास्टर की बात सुनने के बाद में मिस जिन चिल्ला के कहती हैं मास्टर ये लाओ बेकार नहीं है, उसने क्यूआई कंडीशनिंग रिल में एंटर कर लिया है और साथ ही लियो वू और झांग फेंग ने एक साथ मिलकर हेवन और अर्थ फ्लैंग टेक्निक का उस पर इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने एक अटैक से उन दोनों को हरा दिया। मिस जिन की बात सुनने के बाद में जो उनकी मास्टर होती है उन दोनों की जब हालत को देखती हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाती हैं और उनके पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए कहती हैं क्या बोल रही हो तुम। लेकिन तभी उन्होंने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है दोस्तों इससे पहले जो इनर साइड के एक पिक के मास्टर दिखाए गए थे वो वहाँ पर आने के बाद उनके हाल को देखते हुए कहती हैं ये क्या बेफालतू की चीजें हैं, इस तरह के एक कूड़ेदान से मेरे 2 डिसेबल एक साथ कैसे हार सकते हैं। मिस जिन वहाँ पर उन मास्टर को देखने के बाद में घबराते हुए अपने हीरो से कहती हैं अरे नहीं ये क्या हुई गो, मास्टर शांग फेंग अपने डिसेबल का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अरे लौंडे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से पतली गली पकड़ के निकल लो। मिस जिन की बात सुनने के बाद अपना हीरो उस मास्टर की तरफ घूर के देखते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये खुद यहाँ पर आ गया है क्योंकि मुझे इस बदतमीज की तलाश बहुत समय से थी। जैसे अपने हीरो ने इस चीज के बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो इनर साइड के मास्टर वहाँ पे आए हुए थे अपने डिसेबल के पास जाकर उनके हाल को चेक कर रहे होते हैं और उनको देखने के बाद में डिसेबल वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं मास्टर प्लीज हमको माफ कर दीजिए,
उन डिसाइपल के ऐसे हाल को देखने के बाद में वो मास्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, मेरे डिसाइपल को इस तरह से चोट पहुंचाने की तुमने हिम्मत की। मैं अपनी फैमिली के इंसल्ट का बदला तुमसे लूंगा, बिल्कुल इसी तरह से। और इस बात को कहने के बाद में वो मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा पगला जाता है, अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, ये लाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गंदी चालें इस्तेमाल करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। उन मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए देखकर जो मिस जिन होती हैं, अपने हीरो के सामने आते हुए चिल्ला के कहती हैं, मास्टर सांग फैन, सबसे पहली बार वे आपके डिसाइपल थे जो दूसरे को पैसे को अपने बाप का पैसा कह रहे थे। ये लाओ तो सिर्फ वहाँ पर न्याय करने के लिए गया था। मिस जिन की बात सुनने के बाद जो उसकी टीचर होती हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बस लौंडिया, बहुत हो गया, अब बकचोदी करना बंद करो, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अपनी मास्टर को ऐसा करते हुए देखकर जो मिस जिन होती हैं वहाँ पे हैरान हो जाती हैं, और तभी उसकी मास्टर कहती हैं, मास्टर शैंग के पास इस जगह का चार्ज है, वे यहाँ के सभी मामलों को संभालते हैं, तो आपको इस तरह से क्यों बोलना चाहिए, और इसीलिए मेरे साथ इस समय तुम वापस चल रही हो। मिस जिन को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर वहाँ पर अपना हीरो उसको समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ जाओ। उसकी बात सुन के मिस जिन बोलती है, लेकिन तुम ये सब कैसे संभालोगे? तो अपना हीरो उसको कहता है, मैं इसे यहाँ से संभाल सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अपने हीरो के साथ में मिस जिन को इतना क्लोज होते हुए देखकर उसकी मास्टर वहाँ पर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, ये लाओ, ये नहीं कह सकता कि आपकी मास्टर ने आपको मौका नहीं दिया, लेकिन जब इनर सेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो मुझे लगता है कि तुम इन सब चीजों को होने से नहीं रोक सकती। इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत अच्छा होगा कि तुम अपने आप को इस लायक बना लो कि दूसरे तुम्हारे सामने खड़े होने लायक न रहें। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और इसीलिए ये शर्त रही कि मैं आज इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल कर दिखाऊंगा और तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि तुम ही वो इंसान थी जो उस समय मुझे इनर सेक्ट से बाहर निकालने का बेइंतहा इंतजार कर रही थी। अपने हीरो की बात सुन के मिस जिन की मास्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती हैं, हाँ तो क्या हुआ, मैं साबित कर दूंगी कि मैंने उस समय जो कुछ भी आगे के लिए सोचा था वो सब कुछ सही था। और उतनी ही देर में मिस जिन की मास्टर वहाँ पे उसको अपने प्रेशर के थ्रू आगे की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, के जिन, तुम मेरे साथ आ रही हो। और वहाँ पे मिस जिन अपने हीरो की परवाह करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अपना हीरो उसको जाते हुए देखकर बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, आराम से जाओ। लेकिन तभी दूसरे साइड से जो इनर सेट के मास्टर होते हैं अपने हीरो के ऊपर गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करके आगे बढ़ रहे थे, और फिर वहाँ पर इनर सेट के मास्टर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को, अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए गुस्से में ये लाओ से कहते हैं, इस माउंटेन पीक का मास्टर मैं खुद हूँ, और आज सेट के कानून के हिसाब से आज मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। जैसे मास्टर वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तभी उनका एक डिसाइपल बड़े घबराहट के साथ में भाग के आते हुए कहता है, मास्टर सैन, ये अच्छा नहीं हुआ। अपने डिसाइपल को इतना ना घबराते हुए देखकर मास्टर सैंग उससे पूछते हैं, अरे लोंडे, आखिर क्या हो गया जो तू यहाँ पर मुझे रोकने आ गया? फिर वहाँ पर वो डिसाइपल बताता है, गेट पे एक सेना आई हुई है मास्टर, जिसे देखने में मुझे ऐसा लगता है कि लीडर चू किंग डॉम की रॉयल सेना का ग्रेट मार्शल है। अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद जो मास्टर शैंग होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, वो पसीने पसीने हो जाते हैं और वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, अगर ये ताई सेक्ट की चू किंगडम की सेना है तो ऑफिशियली फैमिली और हमारे और उनके बीच में कभी लेन देन नहीं हुआ, मतलब कि दोस्तों लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो ग्रेट मार्शल हमारे माउंटेन गेट को घेरने के लिए अपनी सेना को लेकर क्यों आई है? उनकी बात सुन के उनका डिसाइपल कहता है, मास्टर मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन आपको एक बार बाहर देखने के लिए चलना चाहिए। बाहर जाकर रॉयल सेना को देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि उस रॉयल सेना की ग्रेट मार्शल होती है और उसका नाम चू लियांग होता है, जो इस पीक के मास्टर होते हैं जो अभी अपने हीरो को मारने वाले थे। वो उस मार्शल के आगे आते हुए कहते हैं, मैं इस ताई सेक्ट के बाहरी सेक्ट से हूँ और मैं युआन पीक का मास्टर हूँ। उन मास्टर को इस तरह से बोलते हुए देखकर वो जो ग्रेट मार्शल होती है वो वहाँ पर गुस्से में उनको घूर रही थी, और तभी जो उनका सहायक होता है उन मास्टर से चिल्ला के कहता है, अरे तुम तो बस एक छोटे से पीक के मास्टर हो, मार्शल के सामने जोर से चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बस यहाँ पर मार्शल के कुछ सवाल का जवाब चाहिए, और अगर तुमने फिर से इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत की तो ये सेना आपके सेट को कुचलते हुए आगे निकल जाएगी।
उस ऑफिसर की बात सुनने के बाद में जो वहाँ पर उस पीक के मास्टर होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी फट चुकी थी बुरी तरह से, जिस कारण से कि वो लबराते कुत्ते के तरीके मार्शल के आगे भाग के आते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ कि मैंने आपके आगे जोर से बोल के गलती की है और मैं जानता हूँ कि ग्रेट मार्शल दूर से क्या कहना चाहती हैं, तो इसलिए मैं उनकी सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। ग्रेट मार्शल माउंटेन पीक के मास्टर को इस तरह से लबराते हुए देखकर उससे कहती है, तुम्हें इन सारी परेशानियों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस अपने भाई की तलाश करने के लिए आई हूँ जो कि तुम्हारे ताई सेक्ट में है। जो माउंटेन पीक के मास्टर होते हैं ग्रेट मार्शल की बात सुन के एकदम हैरान होते हुए कहते हैं, क्या आपके भाई यहाँ पर हैं? जिसको सुनने के बाद में उनके मन में दोस्तों वही लालच और बदतमीजी वाले ख्याल आते हुए वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को जाने बिना ही ऐसी लापरवाही कर रहा था कि युवा मास्टर चू मेरे ताई सेक्ट में कल्टीवेशन कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है, लेकिन मैं उनके बारे में जानने के लिए उनका नाम जानना चाहूंगा। और इस बात को कहने के बाद में वो वहाँ पर क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, ग्रेट मार्शल का भाई ताई सेक्ट में है, क्या बात, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं उनका पैर पकड़ लेता हूँ तो मेरे लिए इनर सेक्ट में अंदर जाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ग्रेट मार्शल उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, वैसे मेरे भाई का आखिरी नाम चू नहीं है, उसका आखिरी नाम ये है और उसका पूरा नाम ये लाओ है। जैसे ग्रेट मार्शल के मुंह से उसने ये लाओ का नाम सुना होता है, उसके तो दोस्तों गोटे बाहर आके उसके मुंह में आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, इसकी माँ की मेरे तो लग गए घोड़े। और जब वो डिसाइपल इन सब बातों को सुनते हैं जिन्होंने उसको तंग किया था बहुत पहले, तो वो भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, हाय दैया रे, हमारे भी लग गए घोड़े। और उनकी बात सुनने के बाद में सारी पब्लिक चिल्ला के कहती है, वो जो लौंडा वहाँ खड़ा है वही है ये लाओ। ये लाओ जब उन सब की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ ये लाओ, लेकिन क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? और दोस्तों अब आपको मालूम चल गया होगा कि इस स्टोरी में कितना ज्यादा एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस के साथ साथ दोस्तों ब्यूटी, बलून सब भरे हुए हैं भर भर के। और इसीलिए ये आपके ऊपर है कि मैं इसका अगला एपिसोड कितनी जल्दी लेके आऊँ, और उसके लिए बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा व्यू दीजिए और ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपको इस स्टोरी में सबसे मस्त पार्ट कौन सा लगा है। और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, मेंबरशिप को लेना मत भूलें जिससे कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।